दोस्तों, हमने 2 दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को अब ट्रेनिंग देगी और ये ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के भारत दौरे के दौरान ये मंजूरी भारत की तरफ से दी गई थी। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत ब्रिटेन की वायुसेना को प्रिसीजन स्ट्राइक जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में की थी उनकी ट्रेनिंग देगा। लेकिन एक तरफ जहां भारत और ब्रिटेन के सहयोग बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ब्रिटेन ने रूस के ऊपर बड़ा हमला करते हुए 90 कंपनियों पर बैन ठोका है और इसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इस समय भारत और ब्रिटेन के रक्षा सहयोग एक नए ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गए हैं। अब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के पायलट भारत की वायुसेना के सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनिंग संस्थान TACDE यानी टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल होने जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां भारतीय वायुसेना के सिर्फ 1% सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट ट्रेनिंग लेते हैं और दुश्मन पर सटीक और घातक वार करने की कला सीखते हैं। ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और एक दूसरे से सीखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम उस समय सामने आया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत RAF के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए अपने अनुभवी वायुसेना प्रशिक्षकों को ब्रिटेन भेजेगा। इसके बाद दोनों देशों ने मिलकर एक समझौते पर काम शुरू किया जिसके तहत अब RAF के चुनिंदा पायलट भारत में TACDE के कोर्स में हिस्सा लेंगे। इन पायलटों को भारतीय वायुसेना के अनुभवी और युद्ध प्रशिक्षित अधिकारियों से सीखने का मौका मिलेगा। TACDE को भारत का टॉप गन स्कूल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पायलट्स को सबसे एडवांस लड़ाकू रणनीतियां, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्ट्राइक मिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये संस्था 1971 में स्थापित की गई थी और इसकी जड़ें ब्रिटिश RAF ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ी हुई थी, लेकिन समय के साथ ये पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गई है और अब ये IAF की ताकत का एक प्रतीक बन चुकी है। TACDE में ट्रेनिंग लेने वाले पायलट्स को सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स पर प्रशिक्षण मिलता है जिसमें वे ये सीखते हैं कि कैसे हवा में बढ़त हासिल कर जमीन पर जीत दर्ज की जाए। हाल ही में रक्षा पोर्टल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की थी जिसमें TACDE के ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह होते हुए दिखाया गया था। तस्वीर में सिर्फ मलबा, टूटे हुए ढांचे और गहरे गड्ढे दिखाई दिए रहे थे। ये दिखाता है कि TACDE के पायलट कितनी सटीकता से स्ट्राइक करते हैं। ये नजारा इस साल की शुरुआत में हुए ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे और स्पाइस 2000 व क्रिस्टल मेज जैसे स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया था। RAF के लिए TACDE में ट्रेनिंग लेना बेहद फायदेमंद साबित होगा क्योंकि उन्हें भारतीय वायुसेना के उन युद्ध तरीकों की जानकारी मिलेगी जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र तक हर तरह के हालात में काम आते हैं। वहीं भारत के लिए ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे दुनिया में भारत की सैन्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता को नई पहचान मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि ये पहल उस समय हो रही है जब भारत और ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच न सिर्फ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि रक्षा और तकनीकी सहयोग को भी नई गति दी है। अब दोनों देश मिलकर कोंकण शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन तकनीक और साइबर डिफेंस के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई के बारे में। दरअसल ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ अपने आर्थिक दबाव को और बढ़ाते हुए 90 नई कंपनियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ये कदम रूस के तेल व्यापार को निशाना बनाने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध फंडिंग को कमजोर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि ये नए कदम UK ट्रेजरी के साथ मिलकर उठाए गए हैं और इनका मकसद है
पुतिन के युद्ध के वित्तीय स्रोतों पर सीधा वार करना। FCDO ने कहा, आज की कार्रवाई ये दिखाती है कि ब्रिटिश सरकार पुतिन की राजस्व प्रणाली को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम रूस की तेल, गैस और शैडो फ्लीट यानी छिपे हुए जहाजों के नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह यूक्रेन पर अपना कब्जे का युद्ध खत्म नहीं करता। ब्रिटेन की नई प्रतिबंध सूची में रूस की प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल सीधे तौर पर शामिल की गई है। ये दोनों कंपनियां मिलकर रोजाना करीब 3.1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल रोसनेफ्ट ही रूस के कुल तेल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा संभालती है और विश्व के कुल तेल उत्पादन का करीब 6% योगदान देती है। ब्रिटिश विदेश मंत्री कोपर ने संसद में ये घोषणा करते हुए कहा, ये यूक्रेन के लिए एक अहम समय है। ब्रिटेन और हमारे यूरोपीय सहयोगी मिलकर पुतिन की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं। हम उसके तेल, गैस और शैडो फ्लीट पर वॉर कर रहे हैं ताकि उसकी युद्ध मशीन रुक सके। ये प्रतिबंध उस समय लगाए गए हैं जब रूसी एनर्जी वीक यानी रशियन एनर्जी वीक मॉस्को में आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन में खुद पुतिन ने रूस के तेल और गैस निर्यात को बढ़ावा देने और पश्चिमी देशों के बाहर नए खरीदारों को आकर्षित करने की कोशिश की है। ब्रिटेन का कहना है कि ये प्रतिबंध उसी रणनीति को कमजोर करने के लिए लगाए गए हैं। FCDO ने यह भी बताया कि अब ब्रिटेन उन तेल उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाएगा जो किसी तीसरे देश में रूस के कच्चे तेल से रिफाइन किए गए हों। इसका मतलब यह है कि भले ही तेल किसी और देश में प्रोसेस किया गया हो, अगर वह मूल रूप से रूस से आया है तो ब्रिटेन अब उसे आयात नहीं करेगा। ब्रिटिश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसने 2024 में रूस से करीब 10 करोड़ बैरल तेल आयात किया, रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। इन आयातों की कुल कीमत 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक बताई गई है। नायरा एनर्जी भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी है जो गुजरात के वाडीनार में स्थित है। ये कंपनी आंशिक रूप से रूस की रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी का मालिकाना हक में है। इसी वजह से पश्चिमी देश लंबे समय से इस कंपनी पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रिटिश सरकार का आरोप है कि नायरा एनर्जी रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदती है, जिससे रूस को अपनी युद्ध फंडिंग जारी रखने में मदद मिल रही है। हालांकि कंपनी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। नायरा एनर्जी ने ब्रिटेन के आरोपों को गलत और एकतरफा बताया। कंपनी ने एक बयान में कहा, नायरा एनर्जी भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप पूरी तरह से काम करती है। हम एक भारतीय कंपनी है और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है। कंपनी ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों की ये एक तरफा कार्रवाई भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। बयान में आगे कहा गया, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हैं और भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्रवाई है। दरअसल इससे पहले इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने भी नायरा एनर्जी पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद कंपनी ने यूरोपीय फैसले को कानूनी रूप से गलत और अनुचित बताया था। ब्रिटेन ने सिर्फ तेल कंपनियों पर ही नहीं बल्कि कई देशों में फैली उन कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई है जो रूस की मिलिट्री सप्लाई चेन का हिस्सा मानी जाती है। इनमें थाईलैंड, सिंगापुर, तुर्की और चीन की कंपनियां शामिल है, जिन पर आरोप है कि वे रूस को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ड्रोन पार्ट्स और मिसाइल सिस्टम के लिए जरूरी कंपोनेंट्स मुहैया कराती है। ब्रिटेन के मुताबिक ये कंपनियां रूस को ऐसे पुर्जे भेज रही है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में चल रहे युद्ध में किया जा रहा है। इसीलिए इन पर भी वित्तीय और व्यापारिक पाबंदियां लगाई गई है ताकि रूस की सैन्य उत्पादन क्षमता कमजोर की जा सके। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटेन के इन प्रतिबंधों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही ब्रिटेन जैसे देश को भारत के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ये सही है या गलत, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।